दोस्तों, आप सभी लोगों को रमज़ान की दिली मुबारकबाद। इस बार रमज़ान इत्तेफाक से ऐसे टाइम में पड़ रहे हैं जिस वक्त सभी लोग घर में हैं। इस साल कोई बहाना नहीं चलेगा कि आप रोज़ा नहीं रख पाते हैं काम के बिना पर, या आप तरावी नहीं पढ़ पाते हैं काम की वजह से, या आप कुरान की तिलावत नहीं कर पाते हैं काम की वजह से। इस बार के जो रमज़ान हैं वो हर मुसलमान के लिए बहुत आसान हैं, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर लोग इस टाइम घरों में ही हैं, तो इबादतें भी घरों में ही करनी हैं। तो अल्लाह ने हम सब को मौका दिया है इस रमज़ान को बहुत कीमती बनाने का, इस रमज़ान में वो सारी इबादतें करने का जो किसी वजह से हमसे साल दर साल छूट जाती थी और हम नहीं कर पाते थे। हम हर वो काम इस रमज़ान में कर सकते हैं, जैसे कुरान की तिलावत, तरावी, रोज़ा रखना और अपने दीन को सीखना। अब इस रमज़ान में हमको क्या क्या एहतियात बरतने हैं, क्योंकि ये वक्त कोरोना का वक्त भी है। इस टाइम पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से परेशान है, तो हमको रमज़ान में किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारे रमज़ान पुरसुकून तरीके से गुज़रें और हमको और हमसे किसी को भी कोई नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिएगा। अगर आप कोई सवाल या कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे उलेमा रमज़ान के बारे में क्या हिदायत देते हैं। तो उलेमा की जो सबसे पहली हिदायत है वो नंबर 1 में लिखी हुई है। माह रमज़ानुल मुबारक 1441 हिजरी की जनवरी में जो अफ्तार का वक्त लिखा है, मगरिब की अज़ान इसी वक्त पर दी जाए और अज़ान पर ही रोज़ा अफ्तार किया जाए। नंबर 2, रमज़ान में तमाम नमाज़ों में मस्जिदों में सिर्फ़ 4-5 लोग ही नमाज़ पढ़ें, खुसूसन तरावी में मस्जिदों में जमा ना हों, बल्कि सिर्फ 4-5 लोग ही तरावी पढ़ें। नंबर 3, फ़र्ज़ नमाज़ों की तरह तरावी भी घरों में ही पढ़ें। घरों में भी किसी एक घर में पड़ोसी जमा ना हो। जिन मस्जिदों और घरों में हाफिज़ों का इंतज़ाम हो वह लोग मुकम्मल कुरान पाक सुन सकते हैं, वरना अलम तरा कैफ़ा से तरावी पढ़ लें। तो इसमें साफ साफ हिदायत है कि आप अपने घरों में पड़ोसियों को ना बुलाएं। 4-5 लोगों को सिर्फ इकट्ठा करना है। वो आपकी माएँ, आपकी बहनें, आपकी बेटियां, आपके बेटे या आपकी बीवी, कोई भी आपके पीछे जो है तरावी पढ़ सकता है, और कोई भी मर्द आदमी तरावी को पढ़ा सकता है। मतलब घर के लोग ही सिर्फ इकट्ठा होकर इबादत कर सकते हैं। इसमें किसी पड़ोसी के ना तो जाएं, ना ही किसी पड़ोसी को अपने यहाँ तरावी के लिए बुलाएं, क्योंकि ये दोनों के लिए ही ख़तरनाक है। हो सकता है कि आप जिसके घर जा रहे हो वो कोरोना का सिम्टम उसके अंदर हो, या आप जिसको अपने घर बुला रहे हैं तो आपके अंदर भी कोरोना का सिम्टम है, तो वो उसको भी बीमार कर सकता है। लिहाजा इन बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब ये देखते हैं कि रमज़ान में हमको किस तरीके की खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे हमको सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, कफ़ या सांस लेने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर ये सिम्टम उभर के आ गए तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और फिर हो सकता है कि आपकी कोरोना की भी जांच लग जाए। तो इससे आप जो है खामखा में परेशान हो जाएंगे। हो सकता है रिपोर्ट्स नेगेटिव आएँ, लेकिन तब तक आपके 2-4 रोज़े छूट ही जाएंगे और बिन मतलब आप परेशानी में फंस जाएंगे। तो मैं अब आगे आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें का आपको एहतियात करना है खाने और पीने में। नंबर 1, ठंडे फ्रूट, ठंडी सलाद, ठंडा खाना या ज़्यादा ठंडा पानी से रमज़ान में आपको परहेज़ करना है। नंबर 2, फ्राइड फूड, तला हुआ खाना, उससे भी आपको परहेज़ करना है। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक या काफ़ी। कोल्ड ड्रिंक या काफ़ी से हमको रमज़ान में बहुत परहेज़ करना है। इसके अलावा चौथे नंबर पर जंक फूड, तला भुना, बर्गर वगैरह ये सब नहीं खाना है। नंबर 5, अचार वगैरह। नंबर 6, पास्ता, चिप्स, नमकीन वगैरह।
नंबर 7, ज़्यादा मसाले वाला खाना। इन सारी चीज़ों से अगर हम परहेज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमको ना तो सर्दी होगी, ना ज़ुकाम होगा, ना बुखार होगा, ना ही सांस लेने में कोई दिक्कत होगी। तो इससे हमारे रमज़ान आसानी से रोज़े हमारे बआसानी इंशाल्लाह गुज़र जाएंगे। याद रखिए, रमज़ान हमारी इबादत के लिए हैं और ये हमारी हिदायत के लिए ही हर साल आते हैं। हमें इस रमज़ान में कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमको तकलीफ़ हो या हमारे पड़ोसी को तकलीफ़ हो या माशरे को तकलीफ़ हो, क्योंकि आप इस टाइम सब लोग जानते हैं कि ज़रा सी गलती होगी तो फिर बड़ी सज़ा में हम मुलव्विस हो जाएंगे और हमारे रोज़े भी ख़राब हो सकते हैं। लिहाजा जो हिदायतें उलमा ने फरमाई हैं उन हिदायतों पे अमल करें, खाने पीने की चीज़ों में एहतियात करें और अगर एहतियात ना हो पाए तो कम से कम थोड़ा वक्त ले के खाएं, मतलब बीच में गैप कर के खाएं। इसके अलावा ख़ुद की इबादत की फ़िक्र करें, अपने घर वालों की इबादत की फ़िक्र करें। ये रमज़ान अल्लाह ने जो इस बार दिए हैं, इत्तेफाक से हम सब लोग इस टाइम घर पर हैं, इसको बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें बल्कि पॉजिटिव ही रहें। एक अच्छा ईमान वाला शख्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी मायूस नहीं होता है, वो हर बात में अल्लाह की रज़ा ही मानता है। इसलिए शायद ये रमज़ान इस वक्त इसलिए है ताकि अल्लाह शायद ये देखना चाहता है कि हम घर पे रहने के बाद भी सही इबादत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई बहाना भी नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ हर मुसलमान तक ज़रूर शेयर करें, उनको पहुंचाएं ताकि ये बातों को वो सुने और उस पर अमल करें। बाहर जब भी निकलें तो मास्क पहन के जाएं, बाहर मिलने वाले हर शख्स से दूरी बरकरार रखें, किसी से हाथ ना मिलाएं। बाहर से अगर आप कुछ ख़रीद के ला रहे हैं, मसलन फल या सब्ज़ी वगैरह या दूध के पैकेट, तो उन सबको घर में ला के पहले धोएं, उसके बाद इस्तेमाल करें और सरकार द्वारा बताई गई सारी चीज़ों का पालन करें। अपने रमज़ान पुरसुकून तरीके से गुजारें। याद रखें, हदीस, जिसने एक मासूम इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इस मौके पर हमें अपनी भी जान को बचाना है और हर शख्स की जान को बचाना है। रमज़ान मुबारक हो।